Hello, myself Dr. Chinay Sarkar. This is second lecture on the chapter of atomic structure. पहले ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन में क्या डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसाइज किया, जो एक कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसमें क्या वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर दोनों होता है। ठीक है, यही प्रूफ किया। तो स्क्रॉडिंगर आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में क्या है, इसका जो भी पार्टिकल नेचर तो है, इसको वेव नेचर पे फोकस किया गया है। मेनली ये वेव इक्वेशन है, इसमें बताया गया है इस वेवनेस इक्वेशन से जो पोजीशन जो भी हम लोग ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ये सब करते हैं, ये सब एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से, जैसे एक इससे पहले क्या था, बोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब में क्या एक स्टेशनरी ऑर्बिट बताया गया था, जो हाँ ये ए के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, ऐसे करके ऑर्बिट बताया गया। बट जब से वेव मैकेनिज्म आया, वेव मैकेनिज्म में जब से बताया गया जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो वेव इन नेचर होता है। तो वेव नेचर होने के कारण क्या होता है, उसका वो तो ऑलवेज मतलब मोशन में रहता है, तो उसका एक एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसका ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजीशन होता है। ये प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ इस पोजीशन में मतलब जो भी न्यूक्लियस के चारों ओर यही मिला है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, किस किस पोजीशन में वो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मिलने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इससे पहले जितना भी मेथड था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में था क्या, ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स है। बट जब से वेव मैकेनिज्म आया, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक प्रोबेबिलिटी में मतलब बताया गया है, इस पोजीशन में मिलने का इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको इसी को वेब मॉडल से बताया गया। स्क्वाडिंगर जो फर्स्ट है, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन उसका कहाँ, उसका मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है मिलने का। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल, मतलब ये मैथमेटिकली डिराइव किया है, और उसमें उन्होंने एक इक्वेशन प्रूफ किया। ठीक है, जैसे कि कब 1926 gave a wave equation to describe the behavior of electron wave in atoms and molecules. In Schrödinger wave model of an atom, the discrete energy levels or orbit proposed by Bohr are replaced by the function psi, which are related with the probability of finding electron at various places around the nucleus. ठीक है, वो जो एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट है, उसको रिप्लेस करके ये साई आएगा। साई मतलब ये क्या डिनोट करेगा, मतलब किस पोजीशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मिलने का। ठीक है, ये एक हम लोग जनरली वेव जानते हैं, ये ऐसे अगर वेव एक्स डायरेक्शन में है, ये पर्टिकुलर वन डायमेंशन में है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये तो कॉमन सा। ठीक है, ये वेव नेचर शो कर रहा है। अगर एक इसी में मतलब ये वेव जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का, उसी पर ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव किया, मतलब उसी पे बेस्ड करके ये इक्वेशन जो भी है मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन दिया है, तो इसी पर ये वेव इक्वेशन आ गया, शाई इक्वल्स टू, इससे मिला है। ठीक है, इसमें ए कांस्टेंट है, देन साइन, ये एंगल हो गया। ठीक, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन किया गया, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन में ये हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये फिर कॉस हो गया। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली डिराइव है, इसे प्रैक्टिस करना होगा। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर में ये आया, देन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो उससे क्या मिला, ये कॉस फिर माइनस साइन हो गया। ठीक है, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, इसको फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है इसको साई माना गया, यहाँ पर हम लोग लिखे है ना, ये जो साई,
ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया साई से, ठीक। तो इसको फिर ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये पूरा टर्म इधर आ गया 0, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग को क्या पता है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग किए दोनों साइड में, बोथ साइड में स्क्वायरिंग किए तो ये आ गया, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर के जगह हम लोग ये प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर के जगह h स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। देन टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये टोटल एनर्जी कैपिटल ई, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मिल गया हम लोग को यहाँ से एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर बोथ साइड अगर एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m, ठीक। तो इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर के जगह हम लोग ये प्लेस किए, तो ये हो गया स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो गया स्क्रॉडिंगर। उसी को अगर 3 डायमेंशन में देखना है एक्स वाई एंड जेड, देन ये हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर देन जेड स्क्वायर, ये हो गया 3 डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर वेव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना है, ये पूरा मैथमेटिकल प्रूफ किया गया है, ठीक है। देन क्या है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म, ठीक है। वो पूरा जो भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, उसको एक ऑपरेटर इसमें लैप्लेसियन ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिएगा, ठीक है। ये जो भी डिफरेंशिएशन टर्म था, ठीक। देन इसको टर्म इन एनर्जी ऑपरेटर में करने के लिए क्या गया, देन ये पूरा टर्म को इधर ले गया, देन ये तो मैथमेटिकली ये आप लोग देख के समझ रहे हो। तो ये जो इक्वेशन आया एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये हो गया आइजन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन क्या भी आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आइजन वैल्यू इक्वेशन, इसमें एच क्या हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। देन आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन क्या होता है, आइजन वैल्यू क्या होता है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, ये तो पता चल गया। तो इसमें क्या है, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ रियल होता है कुछ इमेजिनरी होता है, ठीक है। जब अगर एच एन हो, ठीक है 1 2 3 करके, तो इसमें जब भी सोल्यूशन आएगा वो कुछ रियल होगा इमेजिनरी होगा, जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मतलब ये साई का वैल्यू जो एक्सेप्टेबल हो उसको आइजन फंक्शन कहा गया, ठीक है। और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई का होगा, वो हो जाएगा उसका आइजन वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आइजन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। इसका डिफरेंट अगर 1 to n में हो तो उसमें कुछ रियल होगा कुछ इमेजिनरी होगा, उसमें से जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है उसको आइजन फंक्शन कहा गया, एंड उसी का कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी होगा वो हो गया उसका आइजन वैल्यू। अभी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आइजन फंक्शन कौन कौन सा है, इट मस्ट बी फाइनाइट, it must be continuous, it must be single value एंड इट मस्ट बी ऑर्थोगोनल। ये जो एक्सेप्टेबल जो भी होगा वे फंक्शन उसका ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फर्स्ट वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, देन कॉन्टिन्यूअस, देन सिंगल वैल्यू एंड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होगा, जब इस इक्वेशन में n नॉट इक्वल्स टू m आए तो वो ऑर्थोगोनल, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, साई क्या होता है, जो वेव फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं आइजन फंक्शन एंड वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन है वो आइजन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो अब ये वेव फंक्शन जो साई डिनोट करते हैं ये है कि हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, वो सिर्फ वेव जो है वेव का एम्पलीट्यूड डिनोट करता है ओनली साई, ठीक है। But psi square क्या है, gives the probability of finding an electron of given energy E। तो असल में प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो भी है तो वो क्या हो गया साई स्क्वायर, ओनली साई क्या हो गया, वो ओनली हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ए गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस एट ए गिवन टाइम,
ठीक है. An atomic orbital represent of definite region in three-dimensional space around the nucleus where there is the highest probability of finding an electron of a specific energy. Max Born gave a statistical interpretation of the function psi, naming it the probability amplitude function. ये जो psi इसका, ठीक है, इसको क्या क्या है probability amplitude function. ये डिफरेंट वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स था, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर इसको कन्वर्ट करते तो ये डिफरेंट टर्म, ये भी मैथमेटिकल टर्म्स है. अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करे तो ये इक्वेशन जो है ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है ना. ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया. ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया. देन यहाँ पर क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया गया. तो इसका जो सोल्यूशन होगा ये आता. ठीक है, इसमें कुछ टर्म देख रहे हैं, ये तो साई होगा वेव फंक्शन. देन इसमें हो गया आपका आर एंड थीटा एंड पाई. ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया इज अ फंक्शन दैट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब आर डिनोट करते न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है. it depend on the quantum number n and l. ठीक है, इट इज कॉल्ड रेडियल फंक्शन. उसी तरह थीटा क्या हो गया, ये डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर एल एंड एम. ठीक है, आगे हम लोग क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे. तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया. ठीक है, और सेल एल सब सेल, और ये थीटा किस पे, एल एंड एम पे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आगे हम लोग देखेंगे उस पर डिपेंड होता है. और ये डिपेंड होता है एम पर, ये सिर्फ ओनली एम पर डिपेंड होता है. तो इसको दो पार्ट में कर दिया गया इक्वेशन 2 को, एक रेडियल फंक्शन, एक एंगुलर वेव फंक्शन. ठीक है, ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन, ये हो गया एंगुलर वेव फंक्शन. देन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्या होता है, द रेडियल फंक्शन हैज नो फिजिकल मीनिंग. ठीक है, बट आर स्क्वायर क्या देते हैं, गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी. ठीक है, जो उसका डिस्टेंस इससे आर स्क्वायर से हम लोग को पता कर सकते हैं. जो न्यूक्लियस है उसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है कौन सी जगह पर. ठीक है, आर स्क्वायर ओनली आर नो मीनिंग. The radial distribution function radial density is given by, ये इक्वेशन हो गया रेडियल डेंसिटी का, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर. ठीक है, r क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. हाँ, इसको प्लॉट किया गया, देखेंगे यहाँ पर जैसे 1s है. ठीक है, यहाँ पर 1s ये हम लोग को आगे में निकालना है जो रेडियल वेव फंक्शन है. जैसे 1s है तो इसमें 0 नोड आ गया. ये फॉर्मूला है, दिखाएंगे कैसे नोड्स निकालता. 0 नोड, वही 2s है, 2s के पहले एक ये हो गया 1s, देन ये 2s. ठीक है, यहाँ पर मतलब 1 नोड आता है. 2p p ऑर्बिटल का स्टार्टिंग कब से होता है, सेकंड ऑर्बिट से होता है ना. पी ऑर्बिटल 1s 1p तो होता नहीं है, सेकेंड ऑर्बिट से आता है. तो फिर p यहाँ पर 0 हो गया. वहीं पर अगर 3p आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक नोड होगा. इसी तरह एक नोड होगा. उसी तरह अगर 3d आता है तो 3d का स्टार्टिंग कब से होता है, मतलब थर्ड ऑर्बिट से. तो इस कारण से उसमें क्या होगा, 0 नोड आएगा. सिंपल ऐसे रहेगा 3d. बट 4d या 5d होगा, 4d में वो आ जाएगा 1 नोड आ जाएगा, इस तरीके से 1 नोड आ जाएगा. एंड 5d में वो 2 नोड्स आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ, हाँ कैसे नोड्स निकाले गए देखिए. जैसे 4s है, 4s में कितना नोड आएगा, n हो गया यहाँ पर 4 ऑर्बिट n. एस का वैल्यू एल 0 होता है. ठीक है, तो n माइनस एल माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 3. तो मतलब 4s में क्या होगा, जब हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 देन 3, यहाँ पर और एक तो ऐसा का होगा 3 नोड आएगा 3. ठीक है, 4p में क्या होगा 2 नोड्स, इसी तरीके से 2 नोड्स ओनली होगा, एक एंड दो. मतलब ये तो 1 नोड्स है, यहाँ पर एक होगा और एक ये कंप्लीट होगा और एक यहाँ होगा. ठीक है, तो 2 नोड्स होगा. 4d में 1 नोड होगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाना है, इसी तरीके से बनेगा.
देन एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कौन गया सेकेंड टर्म जो भी है उस इक्वेशन का ये वाला पार्ट, ठीक है। ये तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, फाइ दोनों फंक्शन डिपेंड होते हैं, उसमें ओनली आर था। इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसमें आर का कोई रोल नहीं होता है, ओनली डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। तो ए स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डायरेक्शन, थीटा ने गिवन डायरेक्शन मतलब एंगल, किस एंगल में है, ठीक है, at any distance from the nucleus to infinity. The angular function a square is plotted as polar diagram and given the shape of orbital, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे निकालेंगे इस एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से जो डिफरेंट जो भी ऑर्बिटल्स है उसका शेप कैसा है। जैसे एल का वैल्यू एल जीरो होता है, एम भी जीरो, देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन, सिंपल, जीरो जीरो स्फेरिकल हो गया, ठीक है। पी का एल का वैल्यू वन होता है, एम प्लस वन, जीरो माइनस वन होता है, तो देयर आर थ्री डिजेनरेट पी ऑर्बिटल, एक दो तीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, शेप हो जाता है डम्बल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देन डी, डी का वैल्यू क्या हो गया, एल वैल्यू, यहाँ पर एल होगा, एल वैल्यू टू हो गया, एम हो गया प्लस टू प्लस वन, जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। इसमें दो, इसको देयर आर फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल, उसमें से डिजेनरेट ऑर्बिटल में दो हो गया एक्सियल एंड तीन हो गया नॉन एक्सियल, ठीक है। डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब वो टूटा नहीं है, एक ही एनर्जी लेवल में है, एक ही एनर्जी में है, फाइव है, उसमें दो क्या हो गया एक्सियल, ये जो एक्सियल देखेंगे एक्स एक्सिस में है, और भी जो भी ये लॉब्स हैं ऑर्बिटल का एक्स एक्सिस में है, ठीक है, एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, ये भी जेड एक्सिस में है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया एक्सियल, नॉन एक्सियल ये इन बिटवीन दोनों एक्सिस के बीच में है, देखेंगे डी एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे एक्स वाई के बीच में, ये एक्स जेड है तो एक्स जेड के बीच में, ये यहाँ पर एक्स एंड जेड के बीच में है लॉब्स, देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी एक्स एंड जेड के बीच में, ठीक है। ये वाई जेड है तो वाई एंड जेड के बीच में होगा लॉब, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का। थैंक यू।